ये हमारा टारगेट चल रहा है। टारगेट का नाम है स्टार परफॉर्मर। टारगेट का नाम क्या है? स्टार परफॉर्मर है। और ये टारगेट चल रहा है 6 मई से लेके 30 जून तक है। 6 मई से लेके 30 जून तक है। और इसमें टारगेट में हम देख लेते हैं कैसे कैसे टारगेट ये काम कर रहा है। टारगेट ये इस तरीके से है कि इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रेशर के लिए 4440 क्या चीज़ है? ये पेयर है, ये बिजनेस वॉल्यूम है। 4440 पेयर आपको करने हैं फ्रेशर के लिए। वो एंड्रॉइड टैबलेट इसको जीत सकता है। और लैपटॉप के लिए है 5230। लैपटॉप के लिए 5230 है। ऐसे ही अगर हम फ्रेशर की बात हो गई, ब्रॉन्ज के लिए हम बात करते हैं। ब्रॉन्ज में है, ये आप देख रहे हैं 5370 एंड्रॉइड टैबलेट के लिए है। ये क्या है? पेयर है। और लैपटॉप के लिए 6910 है। और सिल्वर में है 6300 बिजनेस वॉल्यूम में। और यह टैबलेट के लिए है 8600 है। लैपटॉप के लिए है। प्लेटिनम में हम बात करते हैं 7170 पेयर है। और इसमें अगर आपको लैपटॉप चाहिए 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के पेयर है। इतने लेफ्ट में होने चाहिए, इतने आपके राइट में होने चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पर्ल में हम जाते हैं तो पर्ल में कितने हैं? 16,000 बिजनेस वॉल्यूम करने हैं आपको लेफ्ट में और 16,000 बिजनेस वॉल्यूम करने हैं आपको राइट में। आपको इसमें लैपटॉप मिलेगा। कोरल में क्या करना है? 19,420 करने हैं आपको राइट में। और लेफ्ट में करने हैं 19,420। तो आपको लैपटॉप मिलेगा। टोपाज में अगर हम बात करते हैं, लेफ्ट में है 22,850 और राइट में है 22,850। ये आपको लैपटॉप मिलेगा। और इसके लिए सबसे बड़ा जो धमाका है वो धमाका है कि भाई आपको सिस्टम की तरफ से आपको इस वाले टारगेट में जो एम्बर लीडर है वो टारगेट में 50,000 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे? 50,000 रुपये भी मिलेंगे। आप सोच के देखिए कि ये अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 22,850 इसके इसकी अब मैं बात करूं अमाउंट की, जो कंपनी से अगर आपको अमाउंट मिलने वाला है वो है कम से कम आपको 1,20,000। कितने मिलेंगे आपको? 1,20,000 रुपये मिलेंगे। इसमें एमराल्ड में 1,20,000। इसमें टोपाज में आपको 1,20,000 रुपये मिलेंगे। और 50,000 रुपये अपलाइन की तरफ से मिलेंगे। 1,70,000 रुपये। और लैपटॉप मिलेगा आपको 30,000 रुपये का। आपको 2,00,000 रुपये की इनकम हो सकती है। पहले तो उन टोपाज लीडर को बधाई हो, क्योंकि वो टारगेट के लिए है और उनको ही 50,000 रुपये का एक अवार्ड मिलने वाला है। तो अगर वो चाहे तो इस टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं और 2,00,000 रुपए की इनकम ले सकते हैं मात्र 1.5 महीने में। यानी कि अभी हमारे पास कितने 45 डेज हैं। और 45 डेज में बहुत आसानी से हो सकता है। आगे की हम बात करते हैं, हम अपने गुरु जी को नमन करते हैं, मिस्टर डी.वी. रमन्ना मूर्ति साहब को। डी.वी. रमन्ना मूर्ति साहब जी की अगर बात करें तो हम भी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हम सारे लोग मूर्ति साहब के डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि नंबर 1 इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फुलफिलिंग इन द ड्रीम ऑफ, ये लिखा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का ऊपर काम कर रहे हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि भाई रास्ता है, सक्सेस का रास्ता है। सक्सेस हम होना चाहते हैं, सारे के सारे लोग सक्सेस होना चाहते हैं। जब सक्सेस होना चाहते हैं तो हम बात करते हैं कि सक्सेस के लिए हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर हम सक्सेस लेना चाहते हैं तो रास्ता क्या है? वो रास्ते की अगर मैं बात करता हूँ, वो रास्ते की अगर हम बात करते हैं, वो रास्ते कौन कौन से रास्ते हैं वो आपको मालूम है? कौन कौन से रास्ते हैं ये आपको पता है? तो हम देख लेते हैं कि ये रास्ते हैं भैया सक्सेस। तो पहला है पेशेंस है। क्या है? पहला है पेशेंस है। और दूसरा है एटीट्यूड है। और तीसरा है टीचेबिलिटी है। चौथा है ऑनेस्टी है। यानी कि ये 4 रास्ते सक्सेस के, ये 4 रास्ते हैं। पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। पेशेंस की मैं बात करूं तो पेशेंस की अगर बात करते हैं तो पेशेंस ऐसा नहीं है कि वही आपको पेशेंस यहीं पर ही रखना है। कहीं पर भी किसी भी जगह जाते हैं, अगर आप बिजनेस की आपकी सोच है, बिजनेस की आपकी थिंकिंग है, तो वहां पर क्या है, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई सा भी आप बिजनेस कर लीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि भाई हम नौकरी कर रहे हैं, हम यही बोलते हैं कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए क्या है कि बिजनेस जैसी आपको सोच रखनी पड़ेगी, बिजनेस जैसी आपको फीलिंग रखनी पड़ेगी। जो व्यक्ति बिजनेस करता है वो क्या करता है? पेशेंस रखना बहुत जरूरी रहता है। उसको क्या करना होता है? उसको पेशेंस रखना बहुत जरूरी रहता है। और दूसरा है एटीट्यूड है। क्या है? एटीट्यूड है। और नजरिया जब तक हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक हम इसको काम कर नहीं पाएंगे।
नजरिया हमारा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। नजरिए की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी स्टोरी हम पहले से सुनाते आ रहे हैं कि आज की डेट में चाहे हमारा एक परिवार है, चाहे हमारा कोई एक बिजनेस है, वहां पर व्यक्ति का पॉजिटिव नजरिया रहता ही रहता है। अगर मान लो एक कपड़े की हमने दुकान खोली है, कपड़े की दुकान खोली है, और वहां पर हम सुबह से लेकर शाम तक कोई एक एक लेडीज आती है, और हमारी एक साड़ी की दुकान है, एक लेडीज आती है, और लेडीज आने के बाद उसको हम साड़ी दिखाते हैं, ये साड़ी दिखाती, वो ये एक और दिखाती, फिर मैडम बोलती और दिखाइए, यानी कि क्या है, मैम बोलते हैं और दिखाइए, फिर हमने एक और दिखाई, फिर दूसरी दिखाई, तीसरी दिखाई, चौथी दिखाई, ऐसे करते करते हम दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए, 30-40 साड़ी देखने के बाद और उस मैडम ने बोला कि नहीं ये समझ में नहीं है, वो चली जाती है। तो क्या है कि हम दुकान तो बंद करते नहीं है, लेकिन वहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है। और फिर कोई आता है, फिर कोई एक कस्टमर आता है, कस्टमर आने के बाद कोई फिर हमारे यहाँ से कोई 10-20 हज़ार के कपड़े ले जाता है। तो उसी तरीके से क्या है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव, उसमें भी एटीट्यूड भी आता है कि एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपको ये सोचना होगा, आपको क्या है ये सोचना होगा, हो सकता है कि अभी आने वाला जो और दूसरा वाला ग्राहक है, हो सकता है कि वो हमारे यहाँ से सामान ले जाए। टीचेबिलिटी की मैं बात करूँ, टीचेबिलिटी यहीं पर ही नहीं है, हर जगह सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखेंगे तभी आप इसको काम करेंगे, सीखेंगे तभी आप जीतेंगे, सीखेंगे तभी आप जीतेंगे। वो सीखने की अगर बात आती है, तो अगर मैं बात करूं सीखने की अगर बात आती है, तो सीखना बहुत जरूरी है। आज जो भी व्यक्ति अगर परेशान है, जो भी व्यक्ति अगर दुखी है, तो केवल एक वजह से है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता है। क्या नहीं चाहता, वो सीखना नहीं चाहता है, अज्ञानता की कमी है, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता की कमी की वजह से परेशान रहता है। और चौथा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। आज की डेट में ईमानदारी हर जगह की जरूरत है, लेकिन आज यहाँ पर हम क्यों बताएं ईमानदारी, ईमानदारी आपको अपनी अपलाइन के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, आपको अपने सिस्टम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, और आपको अपने कंपनी के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, अपने जो हमारे हमारे लीडर हैं, जो हमारे टीम के मेंबर हैं, उनके लिए भी आपको ईमानदारी होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ कि ये हमारे महागुरु जी नरसी नरसी ग्रेवाल जी हैं, संजय जैन जी हैं, उनकी मैम है, ये हमारे डीवी रमन्ना मूर्ति साहब हैं, इनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, और ये आज हमारे मेंटर हैं, इनकी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं इस तरीके से, जब जब ये बिजनेस को करने से क्या क्या बेनिफिट हुआ है, क्या क्या है। पैसा तो आया ही आया है, पैसा तो इस तरीके से आया है कि अगर बाजार में अगर हम बैगन लेने जाते हैं, तो डंठल हमको फ्री में मिलते हैं, अगर हम मूली लेने जाते हैं तो पत्ते फ्री में मिलते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, पैसा तो हमें इसी तरीके से मिलता है। बाकी जो क्या है कि मान सम्मान, जो देख रहे हैं आप, मान सम्मान इस तरीके से मिलता है। कहीं पर भी जाओ, किसी भी स्टेशन पर जाओ, आप देख रहे हैं इलाहाबाद में हम जाते थे, तो इस तरीके से मान सम्मान है, आप देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, आप देखिए, ये वहाँ पर लखनऊ का रेलवे स्टेशन है। अभी आज अगर मैं बात करता हूँ, तो पहले इस बिजनेस में आने से पहले कोई मुझे जानता नहीं था, अगर कहीं मुझे जाना होता था तो चुपचाप जाता था, चुपचाप आ जाता था, कोई किसी को खबर नहीं रखती थी। लेकिन आज जिस शहर में जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, तो इस तरीके से मान सम्मान होता है। आप ये देखिए, चंडीगढ़ का है ये प्रोग्राम, ये हमारे डायमंड लीडर है मिस्टर निहाल सिंह जी हैं, ये इंद्रपाल साहब है, इनके साथ कई बार विजिट करने के। गोवा का है ये, आप देखिए, ये गोवा में ट्रेनिंग कराई थे हमारे मूर्ति साहब हैं, और ये हमारे पी आर चौधरी जी है, इंद्रपाल जी है, और भी हमारे कई लीडर हैं। आगे की हम बात करते हैं, ये हमारे महागुरु जी सरनाम साहब एंड डीवी रमन्ना मूर्ति जी, और हमारे लीडर पी आर चौधरी जी। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सारा की सारा क्या है कि ये मान सम्मान की बात आती है, कि मान सम्मान हमें मिलता है। और आगे आप देख लीजिए, ये हमारी लीडर्स मीटिंग है, ये आप देख पा रहे हैं। तो मैं आगे की मैं बात करता हूँ, ये दिशा ट्रेनिंग का ये है, ये हमारे लीडर है मिस्टर, अगर इसमें हम बात करते हैं, पी आर चौधरी जी भी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे राम नवल जी भी हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि बिजनेस में जब हम आते हैं, बिजनेस में हम आते हैं, तो भागना नहीं है, क्योंकि बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम भाग जाते हैं, क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं, कोई बात आती है तो भाग जाते हैं, और फिर हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि भाई ये करना नहीं। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, बिजनेस से जुड़ना आसान है, बिजनेस को छोड़ना भी आसान है, मगर है मुश्किल टिकना। क्या है, मुश्किल है टिकना। टिकने की बात आती है, जो टिक जाता है और वही इसमें डायमंड बनता है, टिक जाता है वही इसमें डायमंड बनता है। और हमारे मागुरु जी बोलते थे कि डटे रहो पांडे, क्या है, डटे रहो पांडे, और वो डट जाएंगे तभी हम इसमें डायमंड बनेंगे, डट जाएंगे तभी हम डायमंड बनेंगे। अगर आप नहीं डट पाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि बिजनेस से जुड़ना बहुत आसान है, बिजनेस को छोड़ना भी बहुत आसान है, मगर टिकना बहुत मुश्किल है। आगे की हम बात करते हैं, 3 ऐसी चीजें जो कि हमको सक्सेस दिलाती हैं। 3 कौन सी ऐसी चीज ऐसी हैं जो कि हमको 100% सक्सेस दिलाती है। लेकिन आगे हम देख लेते हैं कि ये है हमारा 90% एक्साइटमेंट है। क्या है, 90% हमारा एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट की अगर मैं बात करूं, एक्साइटमेंट की अगर बात की जाए, तो एक्साइटमेंट है क्या चीज।
एक्साइटमेंट हमारा ड्रेस कोड, एक्साइटमेंट हमारे शूज, जो कि शूज हमारे पॉलिश वाले होने चाहिए, ब्लैक हो या हमारे, अगर हम बात करते हैं ब्राउन हो लेकिन पॉलिश वाले होने चाहिए। हमारी मुस्कुराहट एक्साइटमेंट है, हमारे काम करने का तरीका एक्साइटमेंट है, हमारे जो डेली हम शेविंग बनाते हैं वो हमारा एक्साइटमेंट है, हमारे हेयर कॉम करते हैं वो हमारा एक्साइटमेंट है, अप्लायंस से बढ़िया तरीके से बात करते हैं वो हमारा एक्साइटमेंट है, अगर हम अप्लायंस का फोन उठाते हैं टाइम से वो हमारा एक्साइटमेंट है, डाउनलाइन का फोन उठाते हैं वो हमारा एक्साइटमेंट है। यानी कि हर समय हमें जोश के साथ काम करना है, क्योंकि जोश से ही सब कुछ होने वाला है। एक किताब है, मैंने देखा कि जोश के बिना कुछ नहीं होने वाला है, एक्साइटमेंट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये बिजनेस क्या मांगता है आपका, ये बिजनेस आपका ये मांगता है कि आपका जोश मांगता है, आपका जुनून मांगता है, आपका पैशन मांगता है। अगर आपके अंदर ये सारी की सारी चीज है तो ही ये बिजनेस हो पाएगा, और अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी बंदे के अंदर, किसी लीडर के अंदर अगर एक्साइटमेंट आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाता है, तो वो कितने परसेंट सक्सेस हो जाता है, वो 90% सक्सेस हो जाता है। कितने परसेंट हो जाता है, ये 90% सक्सेस हो जाता है। और ये ट्रेनिंग लाइव चल रही है, यूट्यूब पे आ रही है। जो ट्रेनिंग चल रही है ये लाइव चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप कोई व्यक्ति यहाँ पर घर पे बैठा हुआ है। 8% ये टेक्निक है, क्या है, 8% ये टेक्निक है और 2% फाइन ट्यूनिंग है। क्या 2% फाइन ट्यूनिंग है। आगे हम देख लेते हैं, ये है क्या, ड्रीम है। ये क्या ड्रीम है, और लिस्ट है, इन्विटेशन है, सौदा प्लान है, फॉलो अप है, 100% यूजर है, वी ए टीम प्लेयर है, और टेप बुक फंक्शन है। तो इस पे हम बात करते हैं, तो देख लेते हैं कि ड्रीम क्यों जरूरी है। ड्रीम क्यों जरूरी है, क्योंकि ड्रीम अगर आपके नहीं है, अगर आपके ड्रीम नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा मंजिल कौन सी है। जब तक हमें मंजिल ही नहीं है, हमने, अगर हम रेलवे स्टेशन पर चले गए और रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद हमने टिकट विंडो को बोला टिकट दे दो, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि टिकट कहाँ की दे, वो हमसे पूछता है कहाँ की देनी है, और हमने बोल दिया कि मर्जी यहाँ की दे दो। तो हमको मालूम तो होना चाहिए कि हम इतने समय में सिल्वर बनना चाहते हैं, इतने समय में गोल्ड बनना चाहते हैं, इतने समय में प्लेटिनम बनना चाहते हैं। लेकिन हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम घर बनवाते हैं तो भी एक हम ब्लू प्रिंट बना लेते हैं, हम एक गोल बन जाता है, हमारा एक टारगेट बन जाता है कैसे से करना है। तो आगे की हम बात कर लेते हैं, तो ये गोल कौन कौन से गोल हैं। तो गोल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का गाड़ी का गोल होता है, बड़े बड़े गोल होते हैं, ये ड्रीम होते हैं। विदेश यात्रा होनी चाहिए, बीच के किनारे हम यहाँ पर जाके सोएं, इस तरीके बहुत सारा हमारे पास पैसा होना चाहिए। अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपके साथ ये सपने पूरे होंगे, तभी आपके सपने ये पूरे होंगे। तो आगे की हम देख लेते हैं, आगे देखते हैं कि ड्रीम प्लस एक्शन, ड्रीम प्लस एक्शन एंड गोल, ड्रीम प्लस एक्शन इज इक्वल टू गोल। गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट आपके गोल कैसे होने चाहिए, स्मार्ट गोल होना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। यानी कि आप इसको क्या करते हैं, किस तरीके से, गोल शुड बी इन रिटन, गोल should be in written paper, goal should be in front you, goal should be share to everyone। यानी कि हर व्यक्ति को जो गोल बनाते हैं, गोल की अगर हम बात करते हैं, गोल बनाते हैं तो किस किस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये लिखा हुआ है गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। जब आपने कोई गोल बना लिया है, कोई टारगेट बना लिया है, तो कहां पर होना चाहिए, आपका पेपर पे होना बहुत जरूरी है, पेपर पे होना बहुत जरूरी है। अगर पेपर पे नहीं है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये गोल हमारा पूरा हो जाएगा। सेकेंडली क्या है कि गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने होना चाहिए। फ्रंट माने आपके सामने होना बहुत जरूरी है गोल। जब तक आपके सामने नहीं होगा जब तक नहीं हो पाएगा। गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन। जब हम कोई गोल बना लेते हैं तो क्या करना है, शुड बी शेयर टू एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, वो शेयर करना है। आपको प्रत्येक व्यक्ति को बताना है कि भाई इस डेट में मैं ये चीज लेने वाला हूँ, इस डेट में मैं ये चीज लेने वाला हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो गोल पूरा होने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा हो जाती है। अगर हम शेयर करते हैं, अगर हम किसी को गोल बताते हैं कि वो हमारा ये टारगेट है, तो यानी कि पूरा होने की संभावना हो जाती है। अगर हम नहीं बताते हैं तो नहीं हो पाती है। ये एक साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं, वो लोग भी विश करते हैं, वो भी सारी चीजें करते हैं। या फिर हमको दोनों तरीके से, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, कुछ लोग विश करते हैं, कुछ टोंट मारते हैं। लेकिन दोनों की ये बात चलती है, जब टोंट मारता है तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। वो व्यक्ति पूछता है यार आप तो ये बोल लेते कि मैं विदेश जाऊंगा, विदेश चलेगी क्या, आप तो ये बोल रहे थे कि मेरे पास ये मोटरसाइकिल आने वाली, मोटरसाइकिल आ गई क्या, आप तो ये बोल रहे थे कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी आने वाली, वो आ गई क्या। ऐसे करके व्यक्ति पूछता है, ऐसे करके बात करता है, तो हमारे अंदर लगती है, हार्ट पे टच होती है, और टच होती है तो फिर हमारे अंदर एक ताकत आती है। क्योंकि भाई
जो व्यक्ति अगर शर्मदार होगा, जो शर्मदार होगा तो उसके अंदर तो ताकत आएगी, वो तो काम करेगा। लेकिन अगर चिकना गड़ा होगा, अगर बेशर्म आदमी होगा तो भाई उसकी हम कुछ ही कह नहीं सकते, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं एक बात करूंगा, लेकिन अपने तरीके से लोग क्या करते हैं, अपने आप को कितना भी उनको समझा दो, कितना भी गोल के बारे में बता दो, लेकिन अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। आप देखिए इस फोटो में क्या आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर हमें प्रेरणा देती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, आपको बस ऐसे ही बैलेंस बनाकर रखना है। आप देख पा रहे हैं इस बंदे, ये इसके हाथ में तंबाकू खैनी लगी हुई है और इस बेचारे का मोबाइल इसका कान पे लगा हुआ है, मोबाइल इसका कान पे लगा हुआ है और इसने सेट कर लिया अपने आप को। क्या कर लिया, सेट कर लिया है। उसलिए क्या है कि व्यक्ति ने भी अपने आप सेट कर लिया है कि भाई मुझे अब कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ गोल से मतलब नहीं है, नहीं पूरा हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं पूरा हो रहा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं लोगों की हालत किस तरीके से है, लोगों को क्या क्या है, किस किस तरीके से, तो एक बार क्या होता है, एक मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के घर पे एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति जाता है, जाने के बाद और उसके बराबर में इसके यहाँ पर गया हुआ है, वहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। तो उसी तरीके से बैठा हुआ, फिर उसने बंदे ने पूछा, जो गेस्ट गया था, कि भाई ये कुत्ता आपका चू 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 क्यों कर रहा है। यानी यार रहने दो यार, आप अपना काम करो, अपनी बात बताओ क्या बताने के लिए आए। फिर उसने करने लग गया, अरे यार ये क्यों कर रहा है क्या। फिर उसने पूछा कि भाई ये कुत्ता है आपका, ये क्यों कर रहा है, ऐसे चू चू क्यों कर रहा है। अरे नहीं आप अपना काम करो, रहने दो। लेकिन तीसरी बार पूछा तो उसने बता ही दिया कि यार इस पे सोफा पे क्या है ना, इस पे कील है, छोटी सी एक कील है, और कील है इसलिए कील चुभती है, इसलिए चू चू कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे करके। तो वही स्थिति करी कर रहा है। तो उसने बोला फिर कि यार इसको उठा, इसको कील को निकाल ही दो, इस कील को आप निकाल ही दो। तो उसने बोला कि इतना भी नहीं कर रहा है कि जो कील निकालने की जरूरत पड़ जाए, यानी कि इतना भी नहीं चुभ रहा है कि ये कुत्ता या तो उठ जाए या निकाल दूं। उसी तरीके से लोगों को क्या है कि लोग परेशान है, लोग क्या है, परेशान है, लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों की नौकरी छूट रही है, लोगों को कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको इतना इतना दर्द नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा चुभ ही तो रहा है, थोड़ी सी एक किस्ती तो रुक गई है, कोई कुछ दिक्कत ही तो हो गई है। क्या है, किराए के मकान में रहता है तो एक आध महीने का किराया नहीं देगा तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन भैया दिक्कत तो उसकी आती है कि जिसके अंदर बिल्कुल सुबह चला जाता है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल चुभ ही रहा है तो ही वो काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता है। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान चुनौतियों का आना तो तय है, अगर आप इनका डट कर सामना पाए तो आपका सफल होना भी तय है। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान चुनौतियों का आना तो तय है, अगर आप इनका डट कर सामना पाए तो आपका सफल होना भी तय है। बहाने बनाने वाले लोग अक्सर अपने लक्ष्य से नहीं मिल पाते। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति बहाने बनाता है वो कभी अपने लक्ष्य को नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर बहाने बनाएगा, अगर इस काम को ना करने के 100 बहाने हैं और करने के भी 100 बहाने हैं। कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा छोटा बच्चा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा छोटा बच्चा है, इसको अच्छी एजुकेशन देनी है, इसको अच्छी पढ़ाई करवानी है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाना है, तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। जीवन में सभी सुख, जीवन में क्या है, जीवन में सभी सुखों से आपका परिचय होगा अगर आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस होगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस होगा। अगर लक्ष्य प्राप्त करने का ख्याल मन में नहीं है, अगर लक्ष्य प्राप्त करने का ख्याल मन में नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन कभी सुनहरा नहीं होगा। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हार ना मानने का ख्याल अपने मन में बिठा लो। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हार ना मानने का ख्याल मन में बिठा लो। जिस व्यक्ति को दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास होता है, दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास होता है, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जरा भी मुश्किल नहीं होता है। आप समझिए इस बात को कि जिस व्यक्ति को दूसरों से ज्यादा अपने खुद के ऊपर विश्वास होता है, उसके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जरा भी मुश्किल नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, फेल कहां पर होते हैं, हम क्या करते हैं कि लोगों पे बिलीव करते हैं, लोगों पे हम विश्वास करते हैं, इस वजह से हम फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको खुद को विश्वास करना जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है। कोई व्यक्ति सेल निकाले या निकाले, लेकिन हमको सेल निकालनी है, तभी हम लक्ष्य को प्राप्ति कर पाएंगे। निरंतर रूप से मेहनत करोगे तो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे, निरंतर रूप से मेहनत करोगे
तो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। लक्ष्य को मजबूत बनाना है आपको। लक्ष्य को क्या करना है? मजबूत बनाना है। अगर आपका लक्ष्य मजबूत नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एक बार मैं बात करूं कि कोई भी व्यक्ति आके हमारे लक्ष्य को क्या करता है? धूमिल कर देता है और लक्ष्य को खत्म कर देता है। हमने सही तरीके से लक्ष्य आपका ठोस होना चाहिए। लक्ष्य आपका ठोस होना चाहिए। एक मैंने बताऊं, मैं गुरुजी बता रहे थे, महागुरु जी बता रहे थे, एक बार क्या होता है कि जैसे कि हम कई सारी स्टोरी हैं, तो जिस तरीके से आज लैला को यानी कि मजनू को कौन मिल गया? लैला मिल गई। क्या है? मजनू को लैला मिल गई। और इसी तरीके से अगर हम बात करें क्यों मिल गई, इसलिए मिल गई कि उसने, मजनू ने ये कहा कि मुझे लैला चाहिए हर हालत में, चाहे मुझे काट दो, चाहे मार दो, चाहे इसमें चिन्हवा दो, लेकिन मुझे चाहिए। कौन चाहिए? लैला चाहिए। सारे लोग एक तरफ हो गए, वो एक तरफ हो गए, लेकिन वो मरने के लिए तैयार हो गया, लैला चाहिए, लैला चाहिए, लैला चाहिए। लेकिन अगर हम कोई गेस्ट, हम बात करते हैं अपने किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी और के बारे में बात करते हैं, तो घर वाले कहते हैं चुपचाप बैठ जा, तेरे से हो गया, तू कहीं नहीं बनना डायमंड, ऐसे करके मना करते, तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं। हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, बीवी ने बोला कहाँ जा रहे हो? कि प्लान दिखाने। चलो चुपचाप बैठ जा, इस बच्चे को राखो, ये रो रहा है, इसको पकड़ो, इसको आप अभी ड्यूटी से आए और अभी आप चल दिए, चलो बैठो यहाँ पर। वो ज्यादा तंग करता है तो वो कहती है मैं मायके चली जाऊंगी, ज्यादा दिमाग खराब करोगे तुम। तो बेचारा वो चुपचाप बैठ जाता है। क्या करता है बेचारा? चुपचाप बैठ जाता है। तो अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। फिर वो ड्यूटी से आता है, बृहस्पतिवार का दिन है कि चलो आज मंडी लग रही होगी, वहां पर जाना है आपको, चंडीगढ़ की मंडी लगती है, वहां जाना है आपको, सब्जी ले आओ। अरे यार मैं वहां पर फॉलोअप करने जाना है, कह रहे फॉलोअप हो गया, सब्जी लेने जानी है कि नहीं जा रहे हो सब्जी लेने के लिए? अब बेचारे ने टाइम दे रखा था वहां पर, भाई प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, और उसको सब्जी का थैला पकड़ा दिया, वो सब्जी लेने के लिए जा रहा है। टारगेट आपके खत्म, कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। वही काम करना है, कौन सा वाला काम करना है? कौन सा वाला काम करना है? ये देखो, एक बार फिर देख लो दोबारा से इसको, ये वाले फोटो को फिर दोबारा से देख लो। ये तस्वीर हमें प्रेरणा देती है जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, आपको बस ऐसे ही बैलेंस बना के रखते हैं। यानी कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, कुत्ते की तरह चू 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 कर रहा है, लेकिन क्या है, अपनी जिंदगी को तो बैलेंस बना के चल रहा है। तो कुछ भी हो जाए, उसी तरीके से गोल बनाने हैं, गोल बनाते रहेंगे तभी होगा। तो हम बात देख लेते हैं कि यू शुड बी रिटन चार्ट पेपर 25 थिंग्स इन 1 ईयर विच यू। ये सारे गोलों की मैं बात करता हूँ। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये टारगेट है, कैसे कैसे हमको टारगेट बनाने हैं। तो आपको गोल लिखने होंगे, आपको क्या करना होगा? आपको गोल लिखने होंगे। तो कम से कम गोल लिखने हैं आपको 50। क्या लिखने हैं आपको? 50 लिखने, इसमें 25 लिखे हुए हैं, लेकिन आपको 50 आपको गोल लिखने हैं, आपको ड्रीम लिखने हैं, आपको सपने लिखने हैं। अभी पूरा करने की नहीं बात आती है, टारगेट की नहीं बात आती। जब इनमें डेट मिल जाएगी, तारीख मिल जाएगी, तो ये बन जाएंगे हमारे टारगेट। तो पहले क्या करना है आपको? ड्रीम। आपको क्या करना है? ये ड्रीम आपको लिखना बहुत जरूरी है। जब आप 50 ड्रीम लिखते हैं, 50 ड्रीम लिखते हैं, तो एक एक करके ये पूरे होते हैं। लिस्ट की मैं बात करूं तो लिस्ट ऑलवेज ऑन पॉकेट डायरी, लिस्ट always in pocket diary, list 100 people, 25 people phone book, 25 people marriage card and visiting card, 25 people photo album, 25 people फ्रेंड्स। यानी कि आप देखिए कि 100 लोगों की लिस्ट कैसे बनती है, 100 लोगों की लिस्ट हमारी किस तरीके से बनेगी। तो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियल, मेंटल। अभी मैं लिस्ट की मैं बात कर रहा था कि हमारे पास दो तरीके की लिस्ट बनाते हैं हम, दो प्रकार से हम लिस्ट बनाएंगे। किस किस तरीके से बनाएंगे? एक तो हमारे पास एक पॉकेट डायरी होनी चाहिए, पॉकेट डायरी में बनानी है, और दूसरी हमारी एक फेयर डायरी होनी चाहिए। एक पॉकेट डायरी और दूसरी हमारी फेयर डायरी होनी चाहिए। पॉकेट डायरी किस लिए होनी चाहिए? पॉकेट डायरी इसलिए होनी चाहिए, जब हम कोल्ड लिस्ट पे हम काम करते हैं, तो उसमें जैसे ही हम बाहर निकलते हैं या किसी से हम बातचीत करते हैं, कहीं एटीएम पे बात कर रहे हैं, कहीं और कहीं पर बात कर रहे हैं, कहीं पर बात कर रहे हैं, तो हम मोबाइल में डालते हैं। लेकिन मोबाइल में क्या होता है, कभी हमारा उसको अपडेट करते हैं, कभी हम रिफ्रेश करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो निकल जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक डायरी होगी, स्पेरल डायरी होगी, तो उस डायरी में क्या होगा, तुरंत उसका नाम वगैरह सारी चीजें नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आपका नाम उसमें आ जाएगा। ठीक है, एक तो इसलिए लिस्ट, इसलिए हमें डायरी चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि हम जब काम की हम बात करते हैं, डिटेलमेंट की हम बात करते हैं, तो उसके लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियल, मेंटल। ये यहाँ पर क्या है कि भाई जब हम लिस्ट में जब नाम डालेंगे, जब लिस्ट में हम नाम डालेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो पहले तो हमारा क्या होना चाहिए? सोशल, यानी कि व्यक्ति का कुछ सामाजिक होना जरूरी है, या तो सामाजिक होना जरूरी है, या समाज में कुछ नाम हो तो होना जरूरी है। एक एजुकेशन,
एजुकेशनल होना चाहिए, कुछ पढ़ा लिखा भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ हम बात बताएं तो उसके समझ में नहीं आनी चाहिए, और किताब पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए फाइनेंशियल, ये तो आपको मालूम है कि फाइनेंशियल की जरूरत रहती है, तो फाइनेंशियल भी उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए, और मेंटल कुछ समझदार भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये लिस्ट आपको बताई जा रही है, अभी भी यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को ले लेते हैं, या फिर सोशल समाज में उसका कोई नाम नहीं है तो ले लेते हैं। फिर बाद में हम ये देख पा रहे हैं कि ये अनुभव है कि लोग फिर बाद में दिक्कत करते हैं कि सर वो तो ये कर रहा है, वो तो सर पैसे मांग रहा है, या फिर वो ये बोलता है कि सर इससे मेरी तो, मैं तो किताब पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं इंग्लिश में ये काम नहीं कर पाता हूँ, सर मेरे साथ तो बिजनेस हो नहीं पाएगा, उस व्यक्ति ने मुझे फंसा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ लेट्स इनवाइट समवन टुडे, चलो आओ मिलके एक व्यक्ति को इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑलवेज अपसाइड, ये लिखा हुआ ऑलवेज अपसाइड। ऑलवेज अपसाइड का मतलब क्या है? ऑलवेज अपसाइड का मतलब ये है कि भैया अगर आप मान लीजिए यहाँ 5 नंबर पर हैं, या 5 नंबर पर हैं, और आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करना चाहते हैं, या व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, या इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अगर इसमें स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो अगर आपने 5वें नंबर पे आपने अपनी पोजीशन बनाई है, अगर आप ये चौथे नंबर को अगर आप इन्वाइट करते हैं, चौथे नंबर वाले को इन्वाइट करते हैं, और चौथा वाला 5वें नंबर को इनवाइट करेगा, चौथा वाला तीसरे वाले नंबर को इनवाइट करेगा, तीसरा वाला दूसरे को इनवाइट करेगा, और दूसरा वाला एक को इनवाइट करेगा। इनवाइट करने के बाद कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि ऑलवेज अपसाइड में हमें काम करना है, ऑलवेज अपसाइड में हमें काम करना है। तो 5 से लेके हम 6वें पे जाएंगे, 6वें से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और इसी तरीके को अगर हम बात कर लेते हैं कि 5वें को हम मान लेते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपया, जो व्यक्ति 5,000 रुपये कमाता है, और 5,000 रुपये जब वो व्यक्ति कमाता है, अगर हम 4,000 वाले के पास जाएंगे, 5 वाला 4,000 वाले के पास जाता है, 4,000 वाला 3,000 वाले के पास जाता है, 3,000 वाला 2,000 वाले के पास जाता है, 2,000 वाला 1,000 वाले के पास जाता है, 1,000 वाला किसके पास जाएगा, यानी कि बिजनेस हमारा आगे नहीं हो पाएगा। लेकिन 5,000 जो कमाता है वो 6,000 वाले को प्लान दिखाता है, 6,000 वाला 7,000 वाले को प्लान दिखाता है, 7,000 वाला 8,000 वाले को प्लान दिखाता है, 8,000 वाला 9,000 वाले को प्लान दिखाता है, 9,000 वाला 10,000 वाले को प्लान दिखाता है। इस तरीके से आगे हम प्लान दिखाते जाते हैं, और अपसाइड में जाते हैं तो हमारा काम बहुत बड़ा हो जाता है, और हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। आगे की मैं बात करूं तो लिस्ट कितने प्रकार की होती है? लिस्ट 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ लिस्ट है, हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है। हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है, 3 प्रकार की हम लिस्ट बनाते हैं। ऑलवेज ऐड योर लिस्ट मैन। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशनल है, एम्प्लॉई है, नेबर है, ड्रीम है, स्ट्रेंजर है, ऐसे करके हम लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट का बनाने का तरीका क्या है? अभी हमारे पास शुभारंभ है, शुभारंभ में हम लिस्ट बनाते हैं, शुभारंभ में हम लिस्ट बनाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये मेमोरी जोगर है। और अगर लिस्ट शुड बी ऑन पेपर, फाइनल लिस्ट ऑन योर पॉकेट डायरी, जो कि मैंने पहले बताया था कि पॉकेट डायरी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सीरियल का यहाँ पर क्या होगा, उसका सीरियल नंबर डालना है, नेम डालना है, एज है, ऑक्यूपेशन है, और या उसका डिपार्टमेंट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, ऐसे करके हम डाल लेते हैं। जिससे कि क्या होता है, हमको एक जानकारी हो जाती है, जिससे हमें जानकारी हो जाती है, और सही तरीके से हम उस व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं। जब हमारे पास उसका एक एज होगी तो हमको ये मालूम पड़ जाएगी कि किस व्यक्ति से हमें कॉमन रेपो कराना है, कैसे क्या कराना है। ठीक है। एक्यूपेशन से हमें मालूम पड़ जाएगी कि कितने रुपए कमाता होगा, कितने रुपए नहीं कमाता होगा, डिपार्टमेंट कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, हमारे पास एड्रेस रहेगा। फॉलोअप करने की अगर हमारी बात आती है, फॉलोअप करने की बात आती है, तब हम फोन करते हैं किसी व्यक्ति को, जब फोन वो उठा नहीं पाता है, लेकिन हमारे पास एड्रेस होगा तो उसके घर पे जाके हम एड्रेस में फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस में हम फॉलोअप कर सकते हैं। लेकिन अभी जूम चल रहा है, यानी जूम पे हम काम कर रहे हैं, तो आगे हम देख लेते हैं इस तरीके से हम लोगों को इन्वाइट करते हैं। तो मैं बात करता है इन्विटेशन की, मैं बात कर रहा था कि कैसे कैसे हमें इन्वाइट करना है। तो मैं बात करता हूँ, अभी हम जूम पर हम काम चल रहे हैं, हमारा क्या है, जूम पर हमारा काम चल रहा है। तो जूम के बारे में मैं बात करता हूँ कि किस किस तरीके से कैसे कैसे करना होगा। तो हम जब किसी व्यक्ति का, पहले तो हमको लिस्ट बनानी है, बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है। बहुत बड़ी लिस्ट कहाँ कहाँ पे, हर व्यक्ति के आज की डेट में सोशल मीडिया पे है, और बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, उनकी किसी भी तरीके से अगर आप लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों को, उनको आप क्या करते हैं, या तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल लो, या अपना कोई भी लिस्ट बना के, और उनको एक तो पहले तो जूम के बारे में बता दीजिए, और जूम का कैसे कैसे, प्ले स्टोर का एक फोटो खींच कर डाल दो। तो प्ले स्टोर पे जाके या एप्पल का, अगर आपके पास आईफोन है, अगर आपके पास इस तरीके का अगर आईफोन है तो आईफोन का अलग दूसरा स्टोर है, तो स्टोर पे जाके अगर आप बता देते हैं, और बताने के बाद क्या करते हैं, उनको ये इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं।
स्क्रीनशॉट लेके भेज देता है भाई। यहाँ पर जाके इधर जाके क्या करना है आपको, ऐप स्टोर पे जाके या प्ले स्टोर पे जाके आपको ये करना होगा कि वहां पर आप जूम डाउनलोड कर लेंगे। जूम डाउनलोड करने के बाद हमने आपको लिंक भेजेंगे हम, और लिंक भेजेंगे तो उसमें क्या होगा, एक आईडी होगी, एक पासवर्ड होगी, तो उस पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आईडी डालेंगे, आईडी डालने का पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद आपकी मीटिंग आईडी शुरू हो जाएगी, यानी कि मीटिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर ये व्यक्ति को बता दो कि वहाँ पर म्यूट और अनम्यूट का एक है वहाँ पर, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को जब आपसे बोला जाए तो आपको अनम्यूट करना है, और जब नहीं बोला जाए तो आपको म्यूट करके रखना है, जिससे कि क्या है कि मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और उनको ये बताना भी पड़ेगा कि आपको जो मीटिंग जब स्टार्ट होती है और लास्ट तक जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, लास्ट तक अगर आप उसमें डटे रहेंगे तभी आपकी सारी चीजें समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम उसको इनवाइट करते हैं तो ये सारी चीजें अगर हम बता देते हैं तो हमारे ज्वाइनिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ज्वाइनिंग के चांसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं। तो जिससे कि हम पहले से हम क्लियर करके चलें, पहले से हम बता के चले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो 4 तरीके के प्लान करते हैं हम, लेकिन अभी हम जूम पर प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम जूम पर प्लान कर रहे हैं। जूम पे हम डेली प्लान करते हैं, तो उसमें जूम पर लेके आते हैं लोगों को, और लेके आने के बाद पहले तो हमारी बिफोर क्लोजिंग होती है, हमने सारी चीजें बताती हैं, ड्यूरिंग क्लोजिंग और आफ्टर क्लोजिंग, इस तरीके से हम बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद फिर हम उसी टाइम पे जैसे कि हमारी मीटिंग जब हमारी मीटिंग क्लोज होती है, और मीटिंग क्लोज होने के बाद फिर हम उनको फोन लगा के और उनसे बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने के बाद चाहे अगर वो नहीं समझ में आ रही है तो जूम पर फिर जाके हम क्या करते हैं, जूम पर हम जाके फिर हमें क्या करना होता है कि उनको फिर उनका हम फॉलोअप करते हैं। क्या करते हैं, उनका फॉलोअप कर लेते हैं, और फॉलोअप करने के बाद फिर उनकी ज्वाइनिंग की जो भी प्रावधान होता है वो सारी की सारी चीजें हम बता देते हैं, सारी चीजें उनको बता देते हैं। तो इस तरीके से क्या करना होता है, इस तरीके से क्या करना होता है कि हम उसको बहुत अच्छी तरीके से उनको ये बता सकते हैं, सारी जानकारी हम दे सकते हैं। तो पहले तो आप समझ चुके होंगे बहुत सारी बातें जो आज हो गई हैं, और इन सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं तो यही कहूंगा, जब जब प्लान होता है तो एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों को लिस्ट बनाने के बाद और उनको जूम पे लाना बहुत जरूरी है। और जब हम जूम पे लेके आएंगे तो उनको पूरी प्रक्रिया बता देंगे, तभी फिर हमारे साथ काम हो पाएगा, अन्यथा प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, नहीं बता पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि समय हमारा हो गया, लोगों को भी सुनना है। तो मैं यहाँ पर आपने मुझे बड़ा पेशेंसफुली सुना, और ये आपके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि अपना 2-2 मिनट का टाइम देंगे। तो पहले तो मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पर मिस्टर जादव जी। गुरु जी थैंक यू सो मच। आज बहुत बढ़िया और जबरदस्त दमदार तरीके से आपने ट्रेनिंग दिया गुरु जी, और कुछ चीजें हम जो भूल रहे थे वो आपने दोबारा रिमाइंड करा दी है। और टारगेट के बारे में बात करो गुरु जी, तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल आपने सही बताया कि लक्ष्य हमारा बिल्कुल टारगेट जैसे बिल्कुल, हाँ अगर हम तो वैसे आर्मी में है, आर्मी वाले का लक्ष्य होता है कि भैया अगर आपने बंदूक दी जाए तो टारगेट पे गोली हिट होनी चाहिए। तो फोकस गुरु जी हमारा पूरा टारगेट पे रहेगा, और प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना के हम लोग काम करेंगे। जो चीजें भूल गए थे गुरु जी आपने याद दिलाया, थैंक यू सो मच गुरु जी। चलिए अभी ये ट्रेनिंग है, ये क्या है, ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग में क्या बताना है, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। ट्रेनिंग में तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मुझे आज कमिटमेंट भी चाहिए। क्या चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए। कमिटमेंट किस चीज़ का चाहिए, कमिटमेंट इस चीज़ का चाहिए कि भाई कितने लोगों को आप अपने दम पर टारगेट को क्वालिफाई कराओगे। भाई आपकी टीम तो करेगी, टीम आपकी करेगी, टीम की हम नहीं बात करेंगे। अभी आपको ये टारगेट लेना है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी डायरेक्शन में जो व्यक्ति काम कर रहा है, आपके व्यक्ति की डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि भाई मैं एक व्यक्ति को टारगेट क्वालिफाई कराऊंगा, 2 को कराऊंगा, 3 को कराऊंगा, या आप खुद भी। ऐसी बात नहीं है कोई, ये बहुत बड़ी बात है, कोई हम इतने बड़े लीडर भी नहीं है कि भाई टारगेट को क्वालिफाई नहीं कराएं। हम अपनी लिस्ट पे क्या है कि हम अपनी लिस्ट पे, चाहे श्रीवास्तव जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमारी आज भी लिस्ट है, हमारी बहुत बड़ी लिस्ट है। अपनी लिस्ट पे भी हम काम करें, हम काम तो कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि भाई आपको खुद को बिलीव करना बहुत जरूरी है। हम अपनी टीम पे बिलीव करके हम बता देते हैं कि हमारे जो 300 टारगेट क्वालिफाई होंगे, हमारे 400 टारगेट क्वालिफाई होंगे, 500 टारगेट क्वालिफाई करेंगे। अब भैया दम तो ये है कि आप कितने लोगों को टारगेट को आप खुद अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि भाई मैं अपना टारगेट क्वालिफाई करूंगा, चाहे दुनिया की कुछ भी हो जाए, कोई भी ताकत हो, हर हाल में हर काल में मुझे अपना टारगेट क्वालिफाई कराना है, अपने लिए काम करना है, अपनी लिस्ट पे काम करना है। अपनी लिस्ट बनाइए, आज अपनी लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को आप निकालो, लिस्ट पे निकालने के बाद अपने खुद के प्लान करो।
हम लोगों को, हम सुबह से लेकर शाम तक लोगों को कॉल करते रहते हैं, कॉल भी करना, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालेंगे तो कुछ होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का चेक नहीं बनना है, चेक उस व्यक्ति का नहीं बनना है जो खुद नहीं काम कर रहा है। हर व्यक्ति की यहाँ पर पावर लैग है, हर व्यक्ति की पावर लैग है। अगर वो प्यारी लैग में एक व्यक्ति को डाल दे, एक व्यक्ति को डाल देगा तो 1000 रुपए का चेक कमाएगा, हर हफ्ते चेक कमाएगा। यहाँ पर 80 लोग हैं, 80 लोग 1000 रुपए का चेक बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो एडजस्टमेंट की बात आती है, एक हाथ में वो तम्बाकू लग रही है, दूसरे में फोन लग रहा है, बस मस्त से जिंदगी कट रही है उसकी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हर व्यक्ति के जान पहचान पे। और अभी तो फालतू बैठे हैं सारे लोग, अभी तो घर में बैठे हैं, लॉकडाउन का चल रहा है टाइम, घर में बैठे हुए, घर में बैठ के अपना, हमारा चाचा है, चाचा का लड़का है, उस लड़के की लिस्ट बनवाओ। चाचा का लड़का नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तू मत करे काम, लेकिन तेरे यार दोस्तों से तो मिलवा दे तू। वो अपने यार दोस्तों से मिलवाएगा, उनको तो जरूरत है। चाचा के लड़कों को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन चाचा के लड़के, चाचा का जो लड़का है उसके दोस्त को तो जरूरत है कि नहीं है? अभी मैं सुनने वाला नहीं हूँ भाई, मैं आपको बता दूं, आपको खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भाई मैं अपना टारगेट करूंगा, मुझे डेली का रिपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? डेली की रिपोर्ट चाहिए कि सर ये मेरा गेस्ट है, मैंने प्लान दिखाया और मैंने इसका फॉलोअप किया, मैंने एक डीडी निकाली है। अभी बहुत बात होगी बतौलेबाजी वाली बात, तो बतौले वाली कहानी सुनी है आपको, लेकिन मैं अभी सुनाऊंगा नहीं इस पैनल पर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस गुरुजी। चलो सुनाई देता हूं मैं अभी। सुना दीजिए। सुनाने वाली बात तो ये है कि भाई एक बार किसी की एक बंदे की शादी हुई, शादी होने के बाद और जो फर्स्ट नाइट होती है उसमें वो बातचीत कर रहा था, बहुत सारी बातें कि पहले ये हुआ वो हुआ, जमाने के निकल गए, वहां पर ये था, मैं वहां पोस्टिंग का हुआ था, पहले वहां पर लद्दाख में पोस्टिंग था, फिर मैं कश्मीर में आया, फिर वहां पर आया, वहां पर आया। ऐसे करते करते 2-3 घंटे निकाल दिए, 2-3 घंटे निकाल दी। शादी की पहली फर्स्ट नाइट थी, शादी होके आई थी, 2-3 दिन निकाल दिए। और फौजी आदमी था भैया, वो दूसरे दिन उसको वहां जाना था ऑन ड्यूटी। तो उसने बोला तो तू कल चला जाएगा, ड्यूटी चला जाएगा, तो ऐसी ऐसी बतौलेबाजी करता रहेगा, कुछ करेगा भी है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो भैया अभी क्या करना है तो आप समझ चुके होंगे, फौजी आदमी अधिकतर समझ चुके होंगे, सिविलियन नहीं समझे होंगे तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये अभी बतौलेबाजी से काम नहीं चलने वाला। यादव जी आपको आपको हम सब लोगों को क्या करना होगा, एक डीडी तो पर डे का टारगेट बनाना होगा कि भाई आज हमने एक प्लान दिखाया, एक अपनी अपनी लिस्ट पे काम करना होगा। किस पे काम करना होगा? अपनी लिस्ट में काम करना होगा। चलिए मैं अभी आपको कॉल नहीं करता हूँ, मैं अपने कोई धुआंधार लीडर को कॉल करता हूँ। ये हमारा धुआंधार लीडर है मिस्टर जो है नीतू साहब जी। नीतू साहब जी आप बताइए। गुरुजी नमस्कार, थैंक यू सर। और सर ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर हम लोग अपने खुद के प्लान करेंगे तभी हम अपने नीचे वालों को। महाराज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, अभी आप कोई ये नहीं बताएगा कि हमें ये करना है, आपको ये बताना है कि मैं नीतू सिंह जी, मैं अपनी लिस्ट पे कल एक व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा, एक डीडी निकालूंगा, बात खत्म। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। सर मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ आज मैं आज रात में ही आज एक प्लान दिखाऊंगा और मैं एक डीडी निकालूंगा और कल अपना अलग का वो प्लानिंग करूंगा और कल अलग निकालूंगा गुरुजी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हमारे हमारे यहाँ टाइगर टाइगर कई लोग बैठे हुए हैं। ये है हमारे शक्ति सिंह जी, शक्ति सिंह जी बहुत ही ये अपने मैम के साथ काम कर रहे हैं। शक्ति साहब, शक्ति सिंह जी बताइए। पहले अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने माइक को ऊपर कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही मैम? आवाज आपका जो ईयरफोन गलत लगा हुआ है।
नहीं वो चालू है। हेलो सर, हेलो हाँ अभी आ रही है। हेलो। हाँ सर, मैंने प्रयास किया, मैंने फोन किया मतलब 2 लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि मतलब कोई हमें रिस्पॉन्स, फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे और कह रहे हैं कि 2 लोगों को हम कल मतलब आने के लिए आमंत्रित करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। मैम के लिए जोड़ा ताली। थैंक यू सर। ये आगे हम बात करते हैं। शक्ति सिंह, बोलो इसका नाम तो शक्ति सिंह। आइए सुनील जी, सुनील मुझे लगता है मेरे को तो कंपनी तैयार है। मैं भगानी